Hello, hi, Jai Hind, and welcome back to our GS in Current Affair class. I am Gaurav from CL Haridwar. Let's get started with the latest updates in current affairs. आज की पहली जो खबर है द हिंदू की, जो सबसे पहले फ्रंट पेज की और जो सबसे फॉरमोस्ट फर्स्ट जो मतलब न्यूज है वो किसके ऊपर है? वो है ट्रम्प की ऊपर। ठीक है, ट्रम्प ने क्या किया है? टैरिफ अनाउंस कर दिए थे, आप सभी को पता है। ठीक है, कब किए थे? 2 तारीख अप्रैल, 2 अप्रैल से ये सबके ऊपर क्या होने थे? लागू होने थे। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें मतलब हुई थी। कहा था कि मैं जो आने वाले कंट्रीज हैं उनके ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा हुआ। रेसिप्रोकल टैरिफ मतलब जितनी इंपोर्ट ड्यूटी उन्होंने लगा रखी उतना ही मैं भी लगाऊंगा, उसी के इक्विवेलेंट। ठीक है, तो उन्होंने इंडिया को हिट किया है कितना? 27% से। कल के न्यूज़पेपर की सबसे पहली क्या थी? ये खबर थी। ओके, तो ये चीज था। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने लॉन्च किया है एक फुल स्केल ट्रेड वॉर ऑन थर्सडे, अनाउंसिंग मैसिव रेसिप्रोकल टैरिफ्स रेंजिंग फ्रॉम 10% टू 49%। ठीक है, ये चीजें हुई है। ये देखिए, वो आपको जूम के उस पर दिख रहा होगा। ठीक है, यूएस प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया है कि इतना टैरिफ वो लगाएंगे। इससे क्या हुआ है? जो इंडियन कॉमर्स मिनिस्ट्री है ना हमारी, तो उसने मतलब एक तरीके से कहा कि हम जांच कर रहे हैं कि इसके इम्प्लीकेशन क्या क्या होंगे। ठीक है, एग्जामिन कर रहे हैं कि क्या क्या होंगे, और हम जो है स्टेक होल्डर्स जो होते हैं उनके साथ जल्दी ही क्या करेंगे, मतलब बात करेंगे। स्टेक होल्डर मतलब जिन्होंने उनके क्या कहते हैं शेयर्स लिए हुए हैं, या और भी मतलब जो चीजें हैं जो उनकी कंपनी से मतलब फायदा ले रहे हैं, तो उनको कितना नुकसान हो रहा है, क्या होगा, उससे भी हम बात करेंगे, ये उनका कहना है। EU, China, Canada, war, countermeasures, Japan, South Korea, Trump tariff regrettable। क्या हुआ है? एक तरीके से चीन, यूरोपियन यूनियन, और यूरोपियन यूनियन जिसमें आपके सारे देश आते हैं, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, इटली, इंग्लैंड, और सब उसमें आते हैं। ब्रिटेन इसका पार्ट अब नहीं है, किसी समय था, अभी नहीं है। ठीक है, तो इन सब ने इसको क्या बताया है कि हम इसके इसकी जैसा ही काउंटर मेजर लेंगे। अगर आप टैरिफ लगाएंगे, वी आर हेयर, हम यहाँ पर हैं, और हम आपसे 2 गुना, 3 गुना और 4 गुना टैरिफ लगाएंगे एट एनी कॉस्ट, वी विल पुट इट। ठीक है, ये उनका कहना है। तो उन्होंने मतलब एक तरह से पसंद है कि भाई हम भी लगाएंगे। जबकि जापान और साउथ कोरिया जैसे जो फ्रेंडली फ्रेंडली देश है इनके, ठीक है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये रिग्रेटेबल है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, उन्होंने इसको अफसोसजनक वाली बात कही है। तो ये चीज है। रेनिंग टैरिफ, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस फार रीचिंग न्यू टैरिफ ऑन नियरली ऑल यूएस ट्रेडिंग पार्टनर्स। जितने देश यूएस के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं उनमें से हर किसी पर मतलब जो है उन पे टैरिफ लग रहे हैं। ठीक है ना, और ये धमकी दी है डिसमेंटल मच ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी एंड ट्रिगर ब्रॉड सॉरी एंड ट्रिगर बॉर्डर 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 है, हाँ, ब्रॉडर ट्रेड। ये और बड़ा जो ट्रेड वॉर होगा उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। ठीक है, ये चीज मतलब यहाँ पर कही गई है। अभी आपको ना यहाँ पर दो मतलब वो दिखेगी, दो टेबल दिख रही होगी। यूएस यूएस ट्रेड डेफिसिट, ठीक है ना, $1 बिलियन, ठीक है ना, 2024 का। देखा, न्यू टैरिफ्स लगने के बाद, ठीक है ना, जो उन्होंने मतलब एक तरीके से वो किया है, ट्रेड में कितना ज्यादा ऊपर नीचे हुआ है। पहले ही दिन इनकी जो इनकी जो मार्केट है ना, शेयर मार्केट, वो ही मतलब एक तरीके से बहुत लो पे हुई है। एक ये तो नहीं कहेंगे कि क्रैश कर दी है, लेकिन हाँ बहुत लो पे हुई है। फुल स्केल ट्रेड वॉल्यूम किया, और 10% से 49% इन्होंने क्या किया है? टैक्स को बढ़ाया है। ठीक है, अपने सभी मुझसे इंडिया पे भी 27% लगाया है। ठीक है, इनके टैरिफ वॉर ने एक तरह से वार्निंग जो है ना वो पूरी वर्ल्ड लेवल पर स्पार्क कर दी है। चाइना और यूरोपियन यूनियन का मैंने आपको बताया। भारत को जो एक्शन था, जो भारत का रिएक्शन था वो शांत था। इंडिया इस मामले में एक ऐसी डेमोक्रेसी है कि जब भी कुछ बहुत बड़ा आता है तो वो बहुत जल्दी वीक है, मतलब एक तरीके से रिटेलिएट नहीं करती है। वो कुछ बहुत ऐसा नहीं बोलती है जो चीजें क्या है उनके अगेंस्ट चल जाए। तो इसलिए उनका जो रिएक्शन रहा है वो कैसा रहा है? थोड़ा सा म्यूटेड रहा है। ग्लोबल मार्केट ने क्या किया है?
Global market plunged in response from Japan's Nikkei's, which lost 4%, European market that dropped more than 2% each, to India's Sensex that shaved more than 300 points. ठीक है, while the Nifty dropped as well. In US में क्या हाल हुआ? Dow Jones fell over 3% in the first hour of trading, while the Nasdaq crashed 4%. ठीक है, तो वहां पर भी वो ट्रेड वॉर का क्या है, दिक्कत होगी। ठीक है, उससे भी मतलब एक तरीके से मतलब प्रॉब्लम होगी। ठीक है, डिस्पाइट वीक ऑफ ongoing negotiation between US trade representative and Indian official, इसके बाद भी क्या हुआ, 27% मतलब क्या है, उन्होंने टैरिफ लगाया। ठीक है, ट्रंप ने एक चीज कहा था कि मतलब एक तरह से दावा किया था, मतलब इससे पहले, कि भारत ने उन पर कितना मतलब इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स लगाया है, 52% लगाया, तो हम इसके बराबर तो लगाएंगे। तो वो जो बात हुई ना, उन्होंने हमारे ऊपर अच्छा हुआ 50%, 52% नहीं लगाया, वो 27% पे है। ठीक है, लेकिन हिट तो किया है, मैसिव हिट किया है। तो ये चीज हुई है। लिबरेशन डे, ट्रंप साहब ने कहा है कि टैरिफ बढ़ने के बाद आप इसको 2 तारीख को सेलिब्रेशन करना लिबरेशन डे की तरह से यूएस के लिए। ठीक है ना, पर कंसिडरेबली ब्रॉडर एंड हायर देन एक्सपर्ट हैड प्रिडिक्टेड, ये उनका कहना है। ठीक है, कि ये बहुत बड़ी चीज है और इसको आपको मतलब सेलिब्रेट करना चाहिए 2 अप्रैल को एज ए लिबरेशन डे। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक तरीके से क्या कहा, मतलब बड़े और लगातार अमेरिकी जो मतलब गुड्स हैं, उन पर जो घाटा हो रहा था ना पूरे दुनिया में, उस पर उनको चिंता हो रही थी। उसके चलते उन्होंने क्या कहा कि 1977 का जो एक एक्ट है, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, ठीक है ना, इसको मतलब उन्होंने इन्वोक किया है। जो ये टैरिफ वॉर लगाया हो रहा है, इसके चलते ये क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंट की ने अपनी अथॉरिटी के अंडर इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट IEEPA जो 1977 का है, उसको इवोक किया है और एड्रेस किया है लार्ज एंड परसिस्टेंट यूएस गुड्स टैरिफ डेफिसिट में। ठीक है ना, विच ही कॉल्ड नेशनल इमरजेंसी। पिछले कई टाइम से देखा जा रहा था, इवन ट्रंप के टाइम पे भी पहले पहले इससे पहले देखा जा रहा था कि यूएस में ना लगातार जॉब्स जा रही है। यूएस के जो मतलब गुड्स है ना, जो यहाँ से मतलब बनते हैं, इनका जो ट्रेड एंड बिजनेस है लगातार घटे में जा रहा है। बराक ओबामा ने बहुत कोशिश की, वो आगे नहीं निकाल पाए, वॉर एंड ऑल चीजों से इकोनॉमी का ध्यान नहीं भटकाया एंड ऑल सब चीजें। ठीक है, उसके बाद ट्रंप आए, उन्होंने भी कोशिश की, नहीं हुआ। जो बाइडेन के टाइम पे तो और ज्यादा मुसीबत आ गई, अमेरिका को तो एज अ पावर मानना बंद कर दिया, लोगों के अंदर से डर ही खत्म हो गया। क्या कहते हैं, जो बाइडेन के टाइम पे क्या कहते हैं, उनसे उनका एक तरीके से अमेरिका का, इन्होंने कहा नहीं, मैं वो डर भी रिस्टोर करूंगा, और जो यूएस की इकोनॉमी घाटे में जा रही है, जो यूएस की इकोनॉमी एक तरीके से कैसी जा रही है, लॉस में जा रही है, मैं उस लॉस को भी फुलफिल करूंगा। और उसको फुलफिल करने के लिए मैं क्या करूंगा, टैरिफ लगाऊंगा। तो उन्होंने ये टैरिफ इसलिए लगाया, 10% बेस लाइन टैरिफ लगाया सभी कंट्री पर। ऐसा नहीं है कि खाली भारत पे लगाया है, चाइना एंड ऑल पे लगाया 50 एंड ऑल। हाँ, मैं सारी पर लगाऊंगा, जो गुड्स हम फ्री में मतलब उनके आने देते थे, अब सब पे 10% लगेगा, इतना तो देना ही पड़ेगा पैसा तुम्हें। विच विल टेक इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 5, यानी कि कल से। एन इंडिविजुअलाइज रेसिप्रोकल हायर टैरिफ ऑन दोज कंट्रीज या ऑन द कंट्रीज विद विच द यूएस हैज द लार्जेस्ट ट्रेड डेफिसिट will also be imposed from अप्रैल 9। इससे ज्यादा भी लगेगा, वो अप्रैल 9 तक लगेगा, ये उनका कहना। तो इंडियन रिस्पॉन्स जो है इस समय पे क्या है, एक तरीके से शांत है, बहुत ज्यादा नहीं बोला, लिखा ना इट वॉज सबड्यू, तो सबड्यू है क्योंकि मतलब उन्होंने ज्यादा कुछ बोला नहीं है। ऑफिशियल्स ने मतलब जो थर्सडे को एक बयान हुआ है उसके ऊपर कहा है, मैं कॉमर्स मिनिस्ट्री ने, कि हम लोग केयरफुली एग्जामिन कर रहे हैं कि इसके क्या क्या मतलब एक तरह से रिजल्ट्स हो सकते हैं, इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, और इनसे बचने के लिए हम क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं। ये सारी की सारी बात उन्होंने कही है। ठीक है, वो इस चीज को स्टडी कर रहे हैं, मतलब अमेरिका भी और मतलब इंडियंस जो मतलब हमारे जो इंडिया की जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है, वो इस चीज पर मतलब डिस्कस कर रहे हैं कि 2030 तक हमारा यूएस के साथ जो मतलब बिजनेस वगैरह है वो कितना बन जाएगा, बायलैटरल ट्रेड कितना हो जाएगा,
$500 बिलियन हो जाएगा। तो इसको बना के रखना है, ये जो रेट है इस रेट को बना के रखना है, लेकिन टूटना भी नहीं चाहिए। ये मैटर पड़ रहा है सारा का सारा। ठीक है, इसीलिए क्या है, मतलब जो टैरिफ है ना, इसको बहुत केयरफुली एग्जामिन किया जा रहा है। इससे बचने के जितने मेजर्स होंगे इंडिया वो करेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि उनमें से कुछ एक मेजर ऐसे हो कि जो बहुत ज्यादा सीक्रेटिव टाइप के हो, जिनमें बायलैटरल टॉक हो प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड हमारे डोनाल्ड ट्रंप की। ठीक है, यहाँ से क्या कहते हैं, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर्स है वो वहां पर जाए, एस जयशंकर साहब जाए, और उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी है वो यहाँ पर आए, उनके बीच में बात हो, कुछ समझौते हो, तो हो सकता है कि वो चीजें अभी मतलब एक तरीके से कम हो आगे जाके। तो वो यही कह रहे हैं कि इसकी जो रिजल्ट्स हैं उनको किस तरह से उनका इम्पैक्ट जो है वो इस तरह से लॉसफुल ना हो इंडिया के लिए, हम इस पर क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। ये चीजें हुई है। वर्ल्ड वाइड इस पे क्या देखा गया है, एक्सट्रीम एग्रेशन देखा गया है। ठीक है, एक्सट्रीम एग्रेशन देखा गया है। उन्होंने क्या किया कि तुम जितना लगाओगे अपने ऊपर भी लगने के लिए तैयार है। साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है इस समय, जो कि एक्टिंग प्रेसिडेंट है, नॉट रियल प्रेसिडेंट, ठीक है ना, हान डक्सू, उन्होंने ऑर्डर दिया है इसके लिए, कंट्रीज डोमेस्टिक ऑटो इंडस्ट्री अमंग द मोस्ट अफेक्टेड। ठीक है ना, इंसिडेंटली रशिया विच हैज मिनिमल ट्रेड with US of just 3.5 billion did not feature on the tariff list at all। रशिया पे कोई टैरिफ नहीं लगा, वो उस लिस्ट में नहीं आता, क्योंकि उनके साथ जो जो क्या कहते हैं एक तरह से ट्रेड हो रहा है वो क्या है, एकदम मिनिमल लेवल का है, बहुत ज्यादा बड़ा ट्रेड नहीं हो रहा है, क्या कहते हैं कि जिससे मतलब चीजें वो होगी। ये सारा का सारा मैटर है। ठीक है, स्लाइट एडवांटेज, ये वाली बात पे भी बात कर लेते हैं कि क्या कुछ फायदे भी है। ये जो टैरिफ का मतलब क्या कहते हैं जुर्माना लगा है हमारे ऊपर, इसके क्या है, इसके कुछ फायदे भी है। इंडिया वाज द लोअर देन अदर एशियन एंड साउथ एशियन कंट्री। ठीक है ना, इंडिया को क्या है, कम लगा है, जबकि वियतनाम को 46%। वियतनाम को वो कहता है कि अगर किसी ने मतलब क्या कहते हैं छेड़ने की कोशिश की तो हम खड़े हुए यहाँ पे। उनका किसी जमाने में वॉर भी मतलब हुआ था, वियतनाम वॉर, उनको तो बकायदा मतलब क्या कहते हैं प्रोटेक्शन एक तरीके से देते हैं, लाइक ताइवान से चीन के लिए नीचे ताइवान है उसकी तरह ही उसको देते हैं। बांग्लादेश पे 37%, श्रीलंका पे 44%, पाकिस्तान पे 30%। ठीक है ना, विच कुड गिव इंडिया सम कंपैरेटिव एडवांटेज, कुछ तो एडवांटेज है, 27% लेके आया है। हालांकि हमको भी थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा 20% रखूंगा और वहां से लेकर के 50% तक लेके जाऊंगा, ये कहा था। हमारे जो ऑफिशियल से उनके साथ बात भी हुई थी, बट स्टिल उन्होंने 27% लगाया। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमारे डिप्लोमेट्स ने इस तरह से मतलब हैंडल किया एक तरीके से ट्रंप की गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को, कि उन्होंने क्या किया है, कम टैरिफ लगाया है। ठीक है ना, एज कंपेयर टू जैसे उन्होंने बाकी देशों पे लगाया, थाईलैंड पे 37%। ठीक है, ये चीजें हुई है। दूसरा, इंडिया में जो डायमंड्स और ज्वेलरी सेक्टर है वो सबसे ज्यादा हिट हार्ड हो, उनके लिए सबसे ज्यादा मतलब एक भारी नुकसान हो सकता है। रीजन, क्योंकि जो जेम एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, ठीक है ना, उनका कहना है कि जो गिवन टैरिफ है ये चैलेंज मतलब खड़ा करेंगे इंडियाज करंट एक्सपोर्ट वॉल्यूम ऑफ $10 बिलियन टू द यूएस मार्केट। ठीक है ना, और यूनाइटेड स्टेट अकाउंट फॉर मोर देन 30% ऑफ इंडियाज एनुअल जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट, ये उन्होंने कहा है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक क्या कहते हैं एक प्रेस रिलीज की है, किसने, GJEPC ने। ठीक है ना, जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने क्या किया है, एक प्रेस रिलीज की है, और उसके चलते उन्होंने कहा हम भारत की सरकार से इंडिया और कहते हैं अमेरिका के बीच के जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उनकी उनको मतलब एक तरीके से आगे बढ़ाने की रिक्वेस्ट करते हैं, आग्रह करते हैं, और ये जो मुद्दे हैं टैरिफ वाले इनको सुलझाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ये कहा है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज, जो दुनिया भर की इंडस्ट्रीज है, उन्होंने भी क्या किया है, मतलब एक तरीके से इन चीजों का जायजा लिया कि क्या कहते हैं क्या सिचुएशंस है मार्केट में, किस तरह से हम अपना गुड्स एंड ऑल चीजें बेचें। ठीक है ना, ऑटो जो मतलब वो होते हैं, जो ऑटो एक तरीके से बिजनेस होते हैं, इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है, हाउएवर डज नॉट एक्सपेक्ट टू फेस एनी सिग्निफिकेंस इम्पैक्ट फ्रॉम द रेसिप्रोकल टैरिफ्स एज ऑटोमोबाइल एंड ऑटो पार्ट्स वर नॉट कवर्ड बाय इट। ठीक है ना, उन पे नहीं लगेगा, लेकिन बाकी कई सारी जगह है, कई सारी चीजें हैं जिस पर ये टैक्स लग सकता है। ठीक है, ये सारी की सारी मतलब क्या हुई है, चीजें हुई हैं। ओके,
फर्स्ट न्यूज हमारी ये थी। बात करते हैं लोकसभा के बाद वक्फ बिल पर राज्यसभा में भी बहुत हीटेड बहस देखी गई। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, क्या कहते हैं, सिर्फ लोकसभा में जो हीटेड बहस चल रही थी ना, सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इससे ज्यादा चीजें हुई। क्या चीजें हुई है कि लोकसभा में जो वक्फ बिल मतलब एक तरह से पास हुआ था, और वो कहा गया अभी हुआ राज्यसभा में। राज्यसभा में जब ये बहस चल रही थी तो मुस्लिम्स की बहुत बड़ी प्रोटेस्ट की तैयारी हो गई है, और मुंबई में और सो ऑन जगहों पर, कई जगहों पर तो एफआईआर एंड ऑल चीजों के मतलब ऑप्शंस तलाशे जा रहे हैं कि हम ये सब चीजों पे करेंगे और इन पर मतलब बात करेंगे कि ऐसा बिल लेके कैसे आए। ठीक है, ये बिल क्या चीजें थी, इस पे मतलब बात हुई, और बहुत ज्यादा मतलब हीटेड, मतलब एक तरह से क्या हुई, डिबेट हुई बहुत। वक्त बिल आया था। यस, अमेंडमेंट बिल देखो क्या होता है, सिंपली क्या है कि बहुत पहले से वो बिल बने हैं, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको इस चीज की आजादी देता है कि टाइम बदलता है, सिचुएशन बदलती है, कोई भी लाइन जो लिखी हुई है वो पत्थर की लकीर नहीं होती है। टाइम और सिचुएशन और प्लेस के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। तो जैसे जैसे टाइम बदला, ठीक है, अब वो जो बिल था वो कई सारे ऑब्स्टेकल लेकर के आने लगा। वक्फ बिल जो था वो कंट्री को चलाने में ही कई सारे ऑब्स्टेकल लेके आने लगा। तो ये बहुत ज्यादा समय की मांग थी कि उसको क्या कर दिया जाए, बदल दिया जाए। ठीक है, तो उसको बदल दिया गया, और उसको ऐसे नहीं बदला कि कहते हैं उन्होंने अपनी गुंडागर्दी दिखाई और बदल दी। बाकायदा पार्लियामेंट्री जो कमेटी है उसके सामने रखा गया है। पार्लियामेंट्री कमेटी ने थॉरोली स्टडी किया कि कोई ऐसी, क्या कहते हैं, कोई ऐसा प्रोसीजर या कोई ऐसी मतलब आर्टिकल उसमें ना छुपा हुआ हो, ठीक है, जिससे किसी के सेंटीमेंट, रिलीजियन सेंटीमेंट हर्ट होते हो, या जिससे जो लोग हैं, माइनॉरिटीज जो हैं, वो इनसिक्योर फील करें। इस चीज के लिए मतलब उसको थॉरोली देखा गया। फिर जो भी उनको कमियां दिखी उन्होंने उसको हाईलाइट किया, गवर्नमेंट को दिखाया, गवर्नमेंट ने उनकी दी हुई सलाह और उनके सजेशन को माना, देन वो बिल के रूप में आया। ठीक है, तो हाँ डेफिनेटली है, क्योंकि वक्फ बिल है, वो माइनॉरिटी से रिलेटेड है, तो उनके जो मतलब एक तरीके से जो इश्यूज हैं उनके अफेक्ट होना मतलब लगता है, मतलब वो होगा ही उनका अफेक्ट। ठीक है, उनको उस पर अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन किस तरह से, शांति से और समझदारी से बात रखनी जरूर चाहिए, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में जरूरी है कि आप किसी को क्रिटिसाइज भी करें, आपको किसी को क्या कहते हैं, प्रेज भी करना है, और अपनी गवर्नमेंट पर प्रेशर भी बनाना। ये चीजें डेमोक्रेसी के लिए एसेंशियल होती है, अदरवाइज किस तरह की डेमोक्रेसी। ओके। देखिए, मुस्लिम इफेक्ट नहीं होंगे, मुस्लिम्स में या मुस्लिम्स को एक तरीके से बढ़ावा देने वाले जो मतलब वो है, जो उनके अंदर एक तरीके से इमोशंस और उनको रॉन्ग डायरेक्शन में वो करते हैं, वो तो इम्पैक्ट, उनको तो उनको तो इम्पैक्ट हुआ उसका। ठीक है ना। जनरली मैं, मेरे को जहां तक लगता है हमारे देश के मुस्लिम्स कोई बहुत रेडिकलाइज या इस तरह के नहीं है। ठीक है, अगर आप जनरली क्या कहते हैं हमारे देश में मतलब जाओगे, मुस्लिम बहुत अच्छे से मतलब वो करते हैं, ट्रीट करते हैं, और क्या कहते हैं बहुत अच्छे से मतलब वो आपके साथ मतलब घुल मिल के रहते हैं। वो लोग भी हमारी सोसाइटी के अंदर रहते हैं, तो एलियन जैसा आपको ट्रीट करने की कोई जरूरत नहीं है। जितना देश हमारा है उतना उनको भी है, जितना राइट हमारा है उतना उन लोगों का भी मतलब इस तरह से राइट है। ठीक है, लेकिन उनकी कई सारी चिंता है, ठीक है, कई सारे शक हैं, हर किसी को होंगे। अगर कोई इस तरह का जो मतलब कोई बिल है वो माइनॉरिटीज पे जिस तरह से मेजोरिटी पे आ जाए, यानी हिंदू पॉपुलेशन पर आ जाए, तो हिंदू पॉपुलेशन भी इंक्वायरी तो करेगी कि भैया कोई बिल बना रहे हो, कोई कानून बना रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं उससे हम लोगों को भी खतरा होगा, हमारे रिलीजियस उसमें कोई इनको जबरदस्ती करके कुछ किया लाया जाएगा। उनकी चिंताएं हैं, उनके शक हैं, उस पर तो डिस्कशन होना बनता है। मे भी पार्लियामेंट में एक बहुत बड़ा डिस्कशन हो भी गया, सपोज करो हमारे लीडर्स ने बहुत एकदम जो एक तरीके से कहो कि एक अच्छी लैंग्वेज का यूज करते हुए वहां पर सब चीजें कर भी ली, बट इसके बाद भी एक कॉमन जो इंसान है ना, उसके तो समझ में आना चाहिए कि क्या है ये पूरा का पूरा बिल।
क्या चीजें मतलब चल रही है ये सब, ठीक है। तो वो जो प्रोटेस्ट हो रही है वो कोई बुरा नहीं है, प्रोटेस्ट करना मेरे को लगता नहीं कि यहाँ पर कुछ बुरा है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी के लिए प्रॉब्लम करे। प्रोटेस्ट दंगे तब बच जाते हैं जब बहुत ज्यादा हाई उस पे मतलब चले जाते हैं, उसके पीछे वजह कोई सी भी हो सकती है। प्रोटेस्ट करने वालों की तरफ से किसी ने कुछ मतलब अग्रेशन दिखाया, या जो पुलिस रुकती है उनकी तरफ से एग्रेशन, उसकी कोई भी मतलब वजह हो सकती है, या कोई थर्ड और वजह हो सकती है, ठीक है। बट इसका मतलब क्या है कि आपको प्रोटेस्ट करो, आपकी आवाज सुनी जाएगी। डेमोक्रेसी का सिंपली मतलब है इस देश के जीरो तबके का जो इंसान है, जिसके पास कुछ भी पैसा नहीं आ रहा है, जो बिल्कुल सबसे लोएस्ट लेवल का है, उसकी बात भी सुनने के लिए गवर्नमेंट राजी है। अगर उसके लिए आपको प्रोटेस्ट करनी पड़ती है वो आपका राइट है, ठीक है। बट वो इतना नहीं होना चाहिए कि सोसाइटी को उससे दिक्कत या सोसाइटी के लिए कोई प्रॉब्लम कॉज करे, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी अगर वो लोग क्या कहते हैं अपनी बात रखना चाहते हैं, उनको कोई शक या कुछ इस तरीके का है, क्योंकि होता है, देखो जो बिल आता है वो पूरी तरह से उसकी एक लैंग्वेज अलग लैंग्वेज होती है, ठीक है ना। वो एकदम लॉ की लैंग्वेज में लिखा होता है, जिसको जनरली कोई जो लॉयर है या जज है वो अच्छे से समझेगा। आम इंसान को समझाने के लिए भी तो कुछ चाहिए। लीडर अगर क्या कहते हैं उतना समझा रहे जितना वहां पर पूछा जा रहा है पार्लियामेंट में और, लेकिन आम इंसान की तो और भी कई सारी चिंताएं हो सकती है ना, तो उन चिंताओं के बारे में सारी बातें होंगी। हम्म, तो वही तो चीज, अगर वो लोग इकट्ठे भी हो रहे हैं, मुस्लिम इसमें प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनको क्या कहते हैं इसके बारे में जानकारी नहीं मिली है, उनको वो पता चला है जो पॉलिटिक्स को खेलने वाले जो लोग होते हैं उन्होंने उनको उस तरीके से मतलब बताया है, ठीक है। जिनको पता है वो भी उस पर बात कर रहे हैं, उनके भी कई सारे क्वेश्चन है वो भी उठा रहे हैं। और डेमोक्रेसी में क्वेश्चन उठाना कोई कोई क्राइम नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको मिला हुआ है, वो राइट है आपके फंडामेंटल राइट्स में, तो अगर वो उठा रहे हैं वो उनका राइट है, उसमें क्या दिक्कत है। कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो उनकी हर एक क्वेश्चन का आंसर करेगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप कोई लॉ ला रहे हो तो आंसरेबल होती है गवर्नमेंट, हमने शायद इसीलिए उनको चुप करके वहां बैठ भेजा है कि आप हमको वहां पर बैठ करके आंसर देंगे, तो वो लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल में इसको लेकर के लोगों को मतलब एक तरीके से ये मतलब हुआ है जैसे कि अपोजिशन भी एलिगेशन लगा रही है कि बिल इज एम एट रिड्यूसिंग मुस्लिम सेकंड क्लास सिटीजन, कि उनको क्या बनाना है, सेकंड क्लास सिटीजन बनाना है। ये सारी चीजें मतलब वहां पर होगी, मैंने ना हिटेड डिबेट भी है, तो उन्होंने भी क्या किया है, बहुत सारी चीजें मतलब एक तरीके से कही है, तो ये सारी चीजें हुई है। तो अभी जो कल थर्सडे था, थर्सडे को जो जितनी भी मतलब बात हुई उसने उसने मतलब दोनों चीजों का मतलब वो उठाया, सवाल उठाया, किस पे, इंटेंट पे भी और कंटेंट पे भी। इंटेंट मतलब इंटेंशंस, ठीक है ना। कंटेंट मतलब कि इसका कि ये जो बिल है इसके अंदर क्या चीज है, हम तो दोनों पे क्वेश्चन उठाते हैं। बिल क्लियर हो गया था, मैंने कल बताया था आपको वेडनेसडे को 12 आवर की पूरी मतलब डिबेट हुई थी। 288 वोट से वो फेवर में क्या हो गया था, क्लियर हो गया था, जबकि 232 वोट्स क्या थे, अगेंस्ट पड़े थे। यानी कि बहुत क्लोज मार्जिन हो सकता था, हुआ नहीं, मतलब एक सही अच्छा खासा मार्जिन है, लेकिन हो सकता था, ठीक है। द डिबेट दैट वाज बिगन ऑन वेडनेसडे आफ्टरनून वेंट पास्ट मिड टाइम, आधी रात तक चली, ठीक है। बीजेपी और उसकी अलाइज ने मेजोरिटी है कहा, राज्यसभा में, ठीक है। तो बिल ऐसा लगता है कि पास हो जाएगा और वो लोग उसको पास करेंगे, ठीक है। हाँ, एक चीज अजीब सी देखी गई, कुछ अपोजिशन जो एमपीज थे वो क्या पहन करके खड़े हुए थे, वो ब्लैक को मतलब वियर करके पहने हुए थे, उन्हें काले कपड़े पहने हुए थे, एक तरह से सिंबल है प्रोटेस्ट, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं ये चीजें मतलब क्या है, एक तरह से खराब होगी। जो माइनॉरिटी अफेयर के मिनिस्टर है मिस्टर किरण रिजिजू, उन्होंने कहा बिल वाज नॉट एम्ड एट हर्टिंग द राइट ऑफ मुस्लिम। देखो ये चीज है ना जिसके बारे में मैं कह रहा हूं, जब आम आदमी को शक है तो उसको गवर्नमेंट को क्या करेगी, वो क्लियर करेगी ना। तो गवर्नमेंट यहाँ पर गारंटी देगी, जो मिनिस्ट्री मतलब ये बिल ला रही है उसके हेड जो मिनिस्टर है, ठीक है, वो यहाँ पर बता रहे हैं कि इट्स नॉट एमिंग द हर्टिंग द राइट्स ऑफ मुस्लिम्स, इंस्टेड इट वाज टू ब्रिंग द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी,
ठीक है ना। एक्चुअल में वक्फ को लेकर के प्रॉब्लम तब होना शुरू हुआ जब पता चला कि कुछ लोगों की जो मतलब प्रॉपर्टी थी वो भी इलीगली कुछ वक्फ बोर्ड्स ने क्या की है, अपने अंदर ऑक्यूपाई की है, और इनमें मुस्लिम्स भी थे। ठीक है ना। वक्फ प्रॉपर्टी पता है किसे कहते हैं आप लोगों को, मैंने बात बताई थी किसे, जो रिलीजन के लिए दान में दी जाती है, डोनेशन में दी जाती है, उसको वक्फ मतलब प्रॉपर्टी कहते हैं। और उसकी देखभाल करने के लिए कोई ना कोई तो बोर्ड होता है, वो होता है वक्फ बोर्ड होता है। ठीक है, उसके ऊपर की ये सारी की सारी कहानी थी कि उसकी जो जो मतलब प्रॉपर्टी है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंडिया में है। ठीक है ना, ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट में ये बात बोली गई है। दूसरी बात, इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट प्रॉपर्टी ओनर है वक्फ बोर्ड, मतलब पूरे अलग अलग देश के अलग अलग हिस्से में जितने भी वक्फ बोर्ड है वो सारे। और इनके इनमें से जब जांच की गई, जब इनका पूरा मतलब एक तरह से देखा गया रिकॉर्ड, इसमें पता चला कि वक्फ बोर्ड जो है कईयों ने तो इलीगली मतलब कब्जा किया है, और कई बार ऐसा था कि गवर्नमेंट की जमीन को वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बता रखी है। इन चीजों से क्या है, गवर्नमेंट का मतलब वो हुआ कि भाई इसमें अमेंडमेंट करना जरूरी है। रीजन, क्योंकि गलत फायदा उठा रहे हैं रूल बनने का। ठीक है ना। और प्रॉपर्टी किसकी ली है, गवर्नमेंट की तो ले ली, मुस्लिम्स में भी कई सारे जो मतलब जो गरीब लोग होंगे या इस तरह की चीजें होंगी जिनके पास एक ही प्रॉपर्टी होगी वो भी ले ली, वो लोग भी तो उससे ह्यूमिलेट हुए। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट का कहना यहाँ पर है कि समझिए, हमारा एम आपके राइट्स को हर्ट करना नहीं है। हमारी गवर्नमेंट जो है सिर्फ ट्रांसपेरेंटी एंड अकाउंटेबिलिटी लाना चाहती है। ठीक है, हम चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड से अगर आप कोई डाटा मांगे वो आपको दे, चुपचाप ना बैठे रहे। ओपनिंग द अटैक, कांग्रेस के एमपी हैं सैयद नजीर हुसैन, उन्होंने कहा इट इज अ टारगेटेड लेजिस्लेशन अगेंस्ट द मुस्लिम कम्युनिटी। मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ये क्या है, एक तरह से टारगेटेड मतलब कानून है। ठीक है, और उनको सेकंड मतलब क्लास का एक मतलब वो बनाना है, सिटीजन उनको बनाने का की बात कही गई है। उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया है। ओके, उन्होंने क्या किया है, सीधे सीधे एक तरीके से आरोप लगाया कि जो इस समय गवर्निंग पार्टी है 2024 में, उन्होंने अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए क्या किया था, ये कानून लेकर के आए थे। क्योंकि वो क्या कहते हैं, जो एग्जाम जो क्या कहते हैं इनका वो हुआ, इलेक्शन जो हुए, इलेक्शन में 240 सीट ही जीत पाई थी। ओके, इसीलिए उनको और सीट चाहिए थी, और उन्होंने क्या किया, ये कानून लेकर के आए। कांग्रेस के नेता ने कहा कि हर कोई जानता है कि जब भी क्या होता है, कम्युनल मतलब सारा कुछ चलता है, तो उस टाइम पर किसका सबसे ज्यादा फायदा होता है। ठीक है ना, ये उनका कहना है। हुसैन साहब ने कहा कि जो वक्फ बोर्ड है वो गैर मुस्लिमों को उसमें मतलब ये इसका क्या मतलब है, गैर मुस्लिमों को भी उसमें मतलब पार्ट देना चाहिए। इसका बताइए क्या है, क्या आप मुझे हिंदू ट्रस्ट मंदिरों का हिस्सा बनने के लिए कहेंगे, ये क्वेश्चन था, आप मुझे इस चीज की परमिशन देंगे कि क्या कहते हैं, अगर मैं उसका हिंदू मंदिरों का क्या बन जाता हूँ, एक ट्रस्टी बन जाता हूँ तो उसके लिए। ठीक है ना, तो ये सारी की सारी बात हुई, बहुत हीटेड डिबेट क्या हुई है, पूरे उसमें हुई है। ओके, राज्यसभा में अभी हुई है, चीजें चल रही है। मे बी आज बिल के ऊपर पूरा का पूरा फैसला होगा, और उम्मीद है कि वो पास ही हो जाएगी। ओके, हो चुका है इस टाइम तक अभी तक। हाँ, तो अभी कल तक की न्यूज में पता चल जाएगा कि और क्या क्या बात हुई, क्योंकि सिर्फ उतना नहीं है पास हो गया, अभी प्रेसिडेंट के साइन करेंगे, और हो सकता है अगर किसी ने एक तरीके से कोई केस डाल दिया, PIR वगैरह डाल दी, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा दे। अभी तो बहुत सारी चीजें हैं, तो पहले देखना तो है कि पूरे उसमें एक तरीके से क्या वो होता है। ठीक है ना, इसका इम्पैक्ट क्या होता है देश में, क्योंकि सही बात तो मतलब उसके बाद ही पता चलेगी। दूसरी एक जो न्यूज है वो एक फोटो के रूप में है, और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि डोंट इवन इग्नोर द मेन पिक्चर्स। एक मतलब एक क्या होता है पूरे हिंदू में, सिर्फ बीच में एक पिक्चर आती है, उसको कभी भी इग्नोर मत करो। ठीक है, बिकॉज ये भी किसी ना किसी बड़ी चीज से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर पुलिस पर्सनल क्या है, जहांगीर चौक पर इस समय खड़े हैं। सिक्योरिटी एक तरीके से क्या है, टाइट है वहां पर। रीजन क्या था
क्योंकि कठुआ और सांबा दो डिस्ट्रिक्ट्स में वहां पर क्या हुआ था, लगातार एक तरह से एनकाउंटर्स हुए थे बैक टू बैक, और उसके चलते सर्च ऑपरेशन पूरी घाटी की तरफ मतलब चल रहे हैं वहां पर। और कम से कम 2 हफ्ते हो चुके हैं सब जगह पर तलाशी अभियान या सर्च ऑपरेशन चलते रहे। तो ये सब चीजें क्या है, उसकी एक तस्वीर। एक न्यूज जिसने इस समय देश को हिला के रखा, भले ही उसने द हिंदू का सबसे लोअर पार्ट कवर किया है, लेकिन एक न्यूज जिसने देश हिला के रखा है। सुप्रीम कोर्ट हॉल्ड ट्री फॉलिंग इन द क्या नाम इसका, कांचा गचिबोली। ठीक है, क्या हुआ है यहाँ पे ऐसा, किसी को कुछ पता है इसके बारे में? ये हैदराबाद में है। हम्म? आईटी कंपनीज को वो पूरा एरिया क्या है, सेल आउट किया जा रहा है। तो ये उसके ऊपर क्या है, एक प्रोटेस्ट वहां पर हो रहा है। आप देखोगे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के जो स्टूडेंट्स हैं वो स्लोगन उठा करके खड़े हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये उनके वो है एसीईबी, ठीक है ना, इस तरह के उनके मतलब वो है सारे के सारे, प्लीज डोंट स्नैच अवर होम फ्रॉम अस, इस तरह की चीजें हो रही है। लेकिन इस बीच में एक अजीब सा वीडियो क्या हुआ है, शेयर हुआ है, और यूट्यूब और सोशल मीडिया पर वो बहुत ज्यादा वायरल हुआ। ठीक है, एक बार पहले उस पर बात करते हैं, फिर मैं मतलब आपको इसकी और डिटेल देता हूँ। ठीक है, इससे पहले अगली न्यूज के लिए मैं आगे बढ़ूं, मुझे लगता है आपको इस वीडियो को देखना चाहिए। Listen closely. Those are the voices of Hyderabad's disappearing wilderness. The Kancha Gachibowli forest is vanishing, and with it, the cries of those who call it home. For days, excavators have been clearing 400 acres of land, despite protests from students and environmentalists who say this is home to over 450 species of flora and fauna. But the Telangana government reportedly insists the land is theirs, legally acquired years ago. Officials claim development won't harm the ecosystem, but the haunting cries of peacocks echo through the ruins of their home, a final, desperate lament. Zafar Iqbal for Mojo Story. Supreme Court on Thursday observed the extent of destruction caused in 100 acre of कांचा गचिबोली फॉरेस्ट। इस फॉरेस्ट में 100 एकड़ की जो जमीन है, जबकि रिपोर्ट्स ये कह रही है कि 400 एकड़ में जो बुलडोजर हैं वो क्या किए गए हैं, वो किए गए हैं। ठीक है, वो मतलब एक तरीके से क्या कहते हैं, उनको खत्म किया गया है। लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, अभी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या किया है कि इस चीज पर मतलब एक तरीके से बात उन्होंने की है। ठीक है, कि ये बताओ, आपने 100 एकड़ जो है इस जंगल का वो क्या किया है, खत्म किया है। और जो हमारे पास वीडियोस आई, जो पिक्चर्स आई, वो क्या है, वो बहुत ज्यादा चिंताजनक है, बहुत ज्यादा कंसर्निंग है वो। ठीक है ना, forest area shown as an alarming picture while directing the Telangana Chief Secretary to explain the compelling urgency। ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी जो आपने जानवरों के आशियाने उजाड़ दिए? अभी मैंने बताया आप लोगों को, ये एक वीडियो दिखाई, उसमें आपने देखा काफी सारे वो जा रहे थे, वहां से वीडियो वायरल हो रहे कि मोर चीख रहे हैं और उनके साथ जो बाकी जानवर है उनमें भगदड़ मची हुई है। ठीक है, ऐसा लग रहा है उसको देख करके, कई जो नेटिजन्स हैं उन्होंने ये कहा कि ऐसा लग रहा है कि जानवर सीधे हमसे मदद की गुहार कर रहे हैं। एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोगों के लिए, अगर मैं अपना पर्सनल रिव्यू, हम लोगों के लिए शर्म की बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। अगर कोई जंगल या कोई भी ऐसी जगह आप दे रहे हैं तो उसके कई सारे क्राइटेरियाज होते हैं, कई सारे मानक होते हैं, उसको पूरा कीजिए। और उसको पूरा करने के बाद भी अगर एनिमल लाइफ है तो पता, सुप्रीम कोर्ट और हमारे हाई कोर्ट में से ही किसी का डिसीजन है ये वाला। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को एक्नॉलेज करता है और हमारे हाई कोर्ट भी करते हैं कि इवन अ एनिमल हैड अ
इट्स ओन राइट। ठीक है ना, अगर कोई एनिमल इंडिया में है तो वो भी एज सिटीजन ऑफ दिस कंट्री ट्रीट किया जाएगा हमेशा। ठीक है, इसलिए आपने सुना होगा एनिमल्स को रेस्क्यू करने के लिए, बचाने के लिए दुनिया भर के एक्ट्स हैं, कई सारे एक्टिविस्ट और एनजीओ मतलब एक्टिव रहते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि उनका ये धरती जो है ना उनकी भी है। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने पूछा और सुप्रीम कोर्ट ने जो लहजा अपनाया, मतलब एक्ट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इतना सख्त लहजा जनरली वो किसी भी चीफ सेक्रेटरी लेवल के लिए मतलब नहीं वो करते हैं। मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ कि उनके लिए ऐसा किया, लेकिन जो ये 100 एकड़ में मतलब जो जो फोटोज और वीडियोज आई जो मतलब एक तरह से हार्ट रेंचिंग थी, उस पर उन्होंने जो मतलब बात कही है वो बड़ी खतरनाक कही है उन्होंने इस पे। ठीक है, उन्होंने कहा है कि ऐसी क्या जल्दीबाजी थी जिसके लिए पहले तो आप रीजन बताओ, अभी कोई भी यहाँ पर काम नहीं होगा, हम इस पे रोक लगा रहे हैं, ये चीज का। और ये कहा कि जो जो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, उसके पास ये मेरे को हमको इस चीज का जवाब दो कि कंपेलिंग अर्जेंसी विच ड्रोव द स्टेट गवर्नमेंट टू फ्लैटन ट्रीज with heavy machinery and excavate the land in the name of developmental activity। ठीक है, ऐसे रिमार्क जनरली यूजुअली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसे ही नहीं दिए जाते हैं। जब वो बहुत एंगर होते हैं, जब वहां पर मतलब एक तरह से एंगर का मतलब लेवल ऊपर हो रहा होता है, तब बोलते हैं लाइक स्टेइंग वर्क ऑन द लैंड अ बेंच ऑफ जस्टिस बी.आर. गवाई एंड ए.जी. मासिया, उन्होंने मतलब कहा, स्टेट चीफ सेक्रेटरी को कहा कि आपने जिस तरह से पेड़ों को की जो बचे जो जितने पेड़ बचे हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए पहले बताओ कोई काम किया, पहले ये बताओ। अगर कोई काम नहीं किया गया है तो इसके लिए चीफ सेक्रेटरी विल बी सेंट टू अ टेम्परेरी प्रिजन कंस्ट्रक्टेड ऑन द सेम स्पॉट। जस्टिस गवाई ने कहा उसी जगह पर जो टेम्परेरी जेल बनी हुई है ना वहीं भेजूंगा आपको, पहले आप बताओ काम नहीं किया तो क्यों नहीं किया, ये उनका कहना था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एनरी काचा गचिबौली में मतलब उन्होंने एक तरीके से जो मतलब जो ये है काचीबुली फॉरेस्ट है तेलंगाना में, उस पर उन्होंने अपने आप ही मतलब मामला लिया, लिखा हुआ ना एमिकस क्यूरी, ये मतलब अपने आप ही उन्होंने मतलब बात की है। और सीनियर एडवोकेट के परमेश्वर मेंशन द इशू, उन्होंने पूरा इशू बताया, कोर्ट से उन्होंने पूछा एक तरीके से, ठीक है ना, तेलंगाना हाई कोर्ट की जो रजिस्ट्रार है उस जगह पर ऑन द स्पॉट पहुंचो डिस्ट्रक्शन के, और मेरे पास इंटरिम रिपोर्ट पहुंच जानी चाहिए विद फोटोग्राफ 3:30 PM तक। समझ में आया, जब सुप्रीम कोर्ट अपने उसमें आता है तो वो क्या क्या कर सकता है। ओके, तेलंगाना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को बकायदा ऑर्डर पहुंचे है कि मेरे पास रिपोर्ट आनी चाहिए। स्टेट की तरफ से जो मतलब वो बात हुई थी, उन्होंने मतलब इस बात से मना किया, स्टेट ने डिनाइड किया कि ये जो लैंड है ये फॉरेस्ट की नहीं थी। ठीक है, ये चीजें जब उनसे पूछा गया कि पेड़ क्यों काटे गए, तो मिस्टर सिंघवी जो उनके मतलब स्टेट की तरफ से पूरा मतलब प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, उन्होंने पूछा कि क्या पेड़ काटे गए हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, इन्होंने कहा कुछ झाड़ियां साफ की गई है, सम shrubs were cleared इन द एरिया। ठीक है, ये चीजें मतलब यहाँ पर हुई। लंच के बाद दोबारा से मतलब कार्रवाई शुरू हुई, उस पर फिर पूछा, रिपोर्ट पढ़ा और सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया 100 एकड़ के क्षेत्र में, एक एरिया में इतनी भारी भरकम मशीनरी लेकर के आप क्या करने आए थे। उन्होंने नोट किया कि इस जगह पर कई सारे मोर, हिरन और क्या जो बर्ड्स हैं वो देखे गए थे। ठीक है, ये ऐसा देखने में आता है, वो कह रहा है कि साफ साफ ये बता रहा है ये सबसे पहले कि प्रीमा फेसिया ये इंडिकेट करता है दैट देयर एग्जिस्टेड अ फॉरेस्ट इनहेबिटेड बाय द वाइल्ड एनिमल। ये कहा है एक चीज। जब एडवोकेट गौरव अग्रवाल ने तेलंगाना में एक बात मतलब कही, उन्होंने कहा कि इस टाइप को ह्यूज मतलब आपको नहीं बोलना चाहिए, इतना कोई ह्यूज नहीं था, ये छोटी सी बात थी। तो इस पर जस्टिस गवाई ने पलटवार किया, बहुत तगड़ी तरीके से रिटेलिएट करते हुए कहा वी आर सेइंग सो कॉज 800 एकड़ इज समथिंग लाइक कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें कि 800 एकड़ को हम कह रहे हैं क्योंकि वो इतना मतलब कॉर्बेट की तरह है। ठीक है, और हम केवल एक आपको सेंटेंस याद दिलाना चाहेंगे, वो क्या कि आप चाहे कोई भी हो, आप लॉ से ऊपर नहीं हो। ये है अथॉरिटी।
सुप्रीम कोर्ट के, गवर्नमेंट की और जनता की, जो कि जिसने किसको दी है, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट को दी है कि भाई आप हमारी तरफ से अकाउंटेबल होंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ठीक है, आज की मतलब जो क्लास है उसको पहले एज ए करंट अफेयर तो यहाँ पर कंक्लूड करते हैं, बाकी के बारे में बात करते हैं। फाइन।